हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है और जो केस का मुद्दा है वो मृत्युदंड को लेके है। तो मृत्युदंड का एक जो है फैसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने किसी कारणवश उस मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। तो आज के केस का मुद्दा यही है कि मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदला, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले ने जो है इस जजमेंट को बरकरार रखा था कि हाँ, इस पर्सन को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अपना ही जजमेंट बदलना पड़ा और इस पर्सन को मृत्युदंड की जो सजा दी गई थी उसको जो है आजीवन कारावास में बदलना पड़ा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को लेकर के कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। तो उन सब बातों को समझते हैं हम लोग। जैसा कि जो यह केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि कुछ पर्सन थे जिनके ऊपर उन्होंने क्या किया था, महिला का क्रूर अपहरण किया, बलात्कार किया और उस महिला का हत्या कर दिया था। तो देखिए, इन्होंने जो अपराध किया था बहुत संगीन अपराध था, इसीलिए इनको जो है ट्रायल कोर्ट ने क्या दिया था, मृत्युदंड की सजा दिया था। ट्रायल कोर्ट का ये कहना था कि रेयर से रेयर केस में जो मृत्युदंड दिया जाता है उस सिद्धांत का यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इसके लिए ये जो पर्सन है इनको जो है मृत्युदंड देना सही है। देखिए, जब अपील वगैरह हुई थी तो यह मामला जब बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचा था तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा था और वो जो पर्सन 2-3 लोग जो भी थे उनको जो है मृत्युदंड ही दिया गया था। तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पे इनकी सजा को बरकरार रखा था और कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है वो सही था। फिर ऐसा क्या हुआ कि यह जो है नए तरीके से इनकी याचिका कहां पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। तो देखिए, मसला कुछ यूं था कि जो इनको मृत्युदंड की सजा दी गई थी उसमें कुछ कारण थे, देरी की जा रही थी सजा देने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं देरी के कौन कौन से कारण थे। जैसे कि जो इनको सजा दी गई थी मृत्युदंड की, उसके कई चरणों में देरी हो गई। क्या था मसला कि दया याचिका जैसे इन्होंने राज्यपाल को डाला था तो राज्यपाल तक दया याचिका का जो फैसला आना था वो काफी देर से आया। फिर इन्होंने राष्ट्रपति को अपनी दया याचिका डाला तो वहां से भी फैसला आने में काफी देरी हो गई। चलिए, ये सब देरी तो हुई, उसके साथ जो इन्हें वारंट का निष्पादन दे रहा था ट्रायल कोर्ट को, उसको देने में भी काफी देरी कर दिया गया। और उसके साथ साथ इनका क्या कहना था कि जो है इसी सब कई कारणों से जो संवैधानिक अधिकारी थे वह भी प्रक्रिया में भी काफी देरी कर रहे थे, सारी प्रक्रियाओं में देरी होती जा रही थी। तो ये काफी लंबी सजा जो है वैसे भी भोग रहे थे और इनको मृत्युदंड भी दिया जाना था। इसीलिए ये अपनी एक याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ कानूनी मुद्दे रखते हैं कि इस कारण से हमारी जो याचिका है आप उसे स्वीकार करिए और हमारा जो मृत्युदंड जो हमें दिया गया है उसकी सजा को कम करिए। तो देखिए, क्या कानूनी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। जैसा कि दया याचिका में देरी, यह एक मुद्दा रखा गया था। दूसरा रखा गया निष्पादन वारंट जारी करने में देरी किया गया। एकांत कारावास में भी इनको रखा गया। इनका ये कहना था कि हमें एकांत कारावास में भी रखा गया। उसके साथ ही साथ आर्टिकल 21 का उल्लंघन भी किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि भाई हमारे साथ जो है इतना सारा जो देरियां हो रही है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रही है। ये कुछ कानूनी मुद्दे थे जिनको याचिका के रूप में जो है ये लोग लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह यानी 3 जजों की खंडपीठ थी जो इस जो है केस की सुनवाई कर रही थी। तो देखिए, इस केस के सारे मसलों को जानने और समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए देखते हैं क्या कहा और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों के मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, यह घोषित करते हुए कि निष्पादन में अत्यधिक देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि लोगों ने पहले ये बात कही थी कि यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, तो इसको कोर्ट ने माना भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इनके जो आजीवन कारावास बदलते हुए कहा कि इनकी जो प्रक्रिया है उसमें जो देरी की जा रही है वह अनुच्छेद 21 के तहत की क्या है, तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने मृत्युदंड के प्रशासन में मानवीय और कुशल प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं पर जोर दिया। यानी कि कोर्ट ने यहाँ क्या कि मानवीय और कुशल प्रक्रियाओं पर जोर दिया, यानी कि जो प्रक्रियाएं मृत्युदंड को लेकर होती हैं वो मानवीय तरीके से हों, आसान तरीके से सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जाए, इस बात पे जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड के निष्पादन में अनुचित रूप से लंबा विलंब निंदा करने वाले व्यक्ति को आर्टिकल 32 के तहत इस न्यायालय में जाने का अधिकार देगा। जैसे देखिए, कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि अगर किसी पर्सन को मृत्युदंड दिया गया है और वो लंबा विलंब किया जा रहा है, और देरी का कारण क्या है कि निष्पादन जो है वारंट जारी करने में देरी हो रही है, जो भी दया याचिका है उसकी कार्रवाइयों में देरी हो रही है, तो ऐसे जो है अगर मृत्युदंड के निष्पादन में अनुचित रूप से लंबा विलंब किया जाता है, तो यह उस पर्सन को यह अधिकार है कि वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर के आ सकता है। यहाँ पे वो जो पर्सन थे उन्होंने यही किया था, जो 2-3 लोग थे उन्होंने यही काम किया था। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि न्यायालय में जाने का अधिकार देती है, किसी अपराधी पर बहुत लंबे समय तक मौत की तलवार नहीं लटकी रह सकती, क्योंकि इससे उसे मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा दोनों होती है। यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि भाई किसी पर्सन को मृत्युदंड दिया गया है तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर मौत की तलवार लटक रही है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, यानी उसे मानसिक और शारीरिक दोनों पीड़ा सहनी पड़ रही है। एक तो वो जेल में है और एक तो वो डरा सहमा है कि मेरे ऊपर मौत की तलवार लटकी हुई है। वही कोर्ट ने कहा कि उसे मानसिक और शारीरिक दोनों पीड़ा झेलनी होती है। मृत्युदंड के निष्पादन में निष्पक्ष, न्याय संगत और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। बिना किसी कारण के की गई देरी से सजा बर्बर और असंवैधानिक हो जाती है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि बिना किसी कारण के, यह कारण कुछ नहीं है। क्या है कारण? ये है कि प्रक्रियाओं में देरी हो रही है। तो प्रक्रियाओं में देरी क्यों हो रही है, उसे जल्दी से किया जाए। तो यही कोर्ट ने कहा कि वारंट निष्पादन बहुत दिनों तक मतलब लटका रहता है, नहीं जारी किया जा रहा है। तो यह सब बातें कोर्ट ने देखी और कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड के निष्पादन में हमेशा निष्पक्ष, न्याय संगत और उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, नहीं तो यह सजा क्या हो जाएगी, बर्बर हो जाएगी और असंवैधानिक हो जाएगी। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने अपने ही कई केसों का हवाला दिया, जैसा कि त्रिवेणी बेन वर्सेस गुजरात राज्य और शत्रुघ्न चौहान वर्सेस भारत संघ के केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में कहा गया था कि मृत्युदंड के निष्पादन में अत्यधिक देरी के कारण सजाओं को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। कोर्ट ने अपने ही 2 केसों का हवाला देते हुए कहा कि इन केसों में कहा गया था कि अगर मृत्युदंड के निष्पादन में देरी हो रही है, मृत्युदंड देने में जो है अत्यधिक देरी की जा रही है, तो इस सजा को क्या किया जा सकता है, आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने देरी से निपटने का जो है कोर्ट को निर्देश भी दिया, जैसे ट्रायल कोर्ट वगैरह को दिशा निर्देश भी जारी किया। उनका ये कहना था कि दया याचिकाओं पर शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दया याचिकाएं जो है लंबित रहती हैं उनको शीघ्र से शीघ्र निपटा लेना चाहिए और ट्रायल कोर्ट को निष्पादन वारंट जारी करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, निष्पादन वारंट जारी होने के बाद क्या होगा कि व्यक्ति को पता चल जाएगा कि कब जो है उसकी सजा को दिया जा सकता है, तो वह उसी अनुसार अपनी दया याचिका को मतलब अपने बचाव के लिए क्या है अपील वगैरह डालेंगे। तो जब डालेंगे तो उसमें प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। उसके साथ ही साथ यहाँ कहा गया कि जब दया याचिका डाली जाए तो उसे भी शीघ्रता से निपटाना चाहिए, जिससे जो है इस तरह की सजा, भाई देखिए जो यह सजा होती है यह विरलतम से विरलतम केसों में दी जाती है, यानी रेयर से रेयर केसों में मृत्युदंड किसी पर्सन को दिया जाता है। तो हमारे देश में क्योंकि मृत्युदंड की सजा किसी को ऐसे ही नहीं दी जा सकती है, तो यह रेयर से रेयर केसों में दी जाती है। तो जिस व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है उसके ऊपर तो खुद एक तलवार लटक रही है। तो यहाँ पे कोर्ट का यही कहना था कि ऐसे पर्सन के जो है कार्रवाइयों में लेट करना, उसको और सजा को बढ़ावा देना है, उसे मानसिक पीड़ा देना है, उसे शारीरिक पीड़ा देना है। इसलिए मृत्युदंड जिस पर्सन को मिला है
उनकी कार्रवाइयों में देरी नहीं करनी चाहिए, दया याचिकाओं में देरी नहीं करना चाहिए, निष्पादन वारंट जारी करने में देरी नहीं करना चाहिए। यह सब दिशा निर्देश जो है कोर्ट ने यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट वगैरह को दिया और ये था और आज का पूरा जजमेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है, अब आप लोग जान ही गए होंगे किन कारणों से जो है मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला। अब देखिए, जो भी पर्सन मृत्युदंड पाया हुआ है, अगर उसके साथ जो है ये सब में देरी किया जा रहा है, तो वह आर्टिकल 32 के तहत यहाँ कोर्ट का यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपने लिए याचिका कर सकता है और उचित कारण देगा जब। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए केस के भी नाम बताया कि उन केस में ऐसा कहा भी गया है कि जो है अगर निष्पादन कार्रवाई में देरी की जा रही है बिना किसी उचित कारण के, तो वहां पे जो है मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केस और जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।